भगवान में भी दो विरोधी गुण हैं। एक तरफ कहा गया है भगवान अजन्मा है, और दूसरी तरफ भगवान राम बन के आ जाते हैं, कृष्ण बन के आ जाते हैं, वामन बन के आ जाते हैं। अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। ये दो विरोधी बातें हुई कि नहीं? एक तरफ भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ त्रेता युग में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं। तो भगवान में दो विरोधी बातें हैं। आत्मनि चैवम विचित्रांश्च हि 2:1-28 ब्रह्म सूत्र। विरोधी बातें, विरोधी बातें आप देखिए हमारे संसार में भी हैं। एक है गुलाब का वृक्ष, उसमें से गुलाब फूल हुआ और कांटा भी उसमें होता है। तो एक ही वृक्ष से दो विरोधी बातें निकल रही हैं। एक फूल जिसे बड़े बड़े राजा महाराजा मिनिस्टर वगैरह अपने पॉकेट में यहाँ पर लगा कर रखते हैं, और दूसरी तरफ उसी का एक कांटा है जो चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। तो दो विरोधी बातें तो संसार में ही हैं। इस शरीर का ही आप देख लीजिए, ये बाल है, जब हम बाल कटाने जाते हैं तो ऐसी वो चला देता है, आराम से हम सो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। और ऐसे चेतन अवस्था में यदि कोई बाल ऐसे खींचे तो दर्द होता है। ये नाखून है, इस नाखून से जब हम काटते हैं, नाखून जब बढ़ जाता है, जब हम उसे साफ करते हैं तो कुछ दर्द नहीं होता, आराम से हम साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको, नाखून को। पर जैसे ही थोड़ा ये कट जाए, उंगली का ये वाला हिस्सा, तो दर्द होता है। मतलब दो विरोधी बातें। एक ही शरीर है, चेतन है। इस चेतन मतलब आत्मा तो पूरे शरीर को चेतन बना के रखा है, पर उससे जड़ बाल निकल रहा है, जड़ नाखून निकल रहा है। ये विरोधी बातें हमारे शरीर में, ये विरोधी बातें इस संसार में। तो भगवान में यदि विरोधी गुण है तो क्या आश्चर्य है। आत्मनि चैवम विचित्रांश्च हि 2:1-28। भगवान के मन नहीं है कहा गया, और वही भगवान स इच्छत, ऐतरेयोपनिषद 1:1-3। भगवान ने सोचा। स इच्छान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। तदैक्षत छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। सो कामयत तैत्तरीयोपनिषद 2:6। भगवान ने सोचा कि संसार बन गया। मतलब मन नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं भगवान ने सोचा। ये दो विरोधी बातें। तो भगवान में दो विरोधी गुण पाए जाते हैं। वही तो भगवान है जिसमें दो विरोधी गुण पाए जाएं। एक तरफ भगवान योगेश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर, इसलिए कहा गया योगेश्वरेश्वर। और एक तरफ माखन के लिए गोपियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये दो विरोधी गुण। इसलिए भगवान की एरिया में भगवान जब लीला करते हैं वहां बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नई सा तर्केण मतिरापने या कठोपनिषद 1:2-9। तर्का प्रतिष्ठानावाद 2:1-11 ब्रह्म सूत्र। वहां तर्क मत ले जाओ, बुद्धि का विषय वहां है ही नहीं। उस लीला का बस रसास्वादन करो, आनंद लो। बुद्धि वहां काम नहीं करेगी। ब्रह्मा जी की काम नहीं करी, इंद्र का काम नहीं किया, फिर हम साधारण मनुष्य वहां अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? बुद्धि से वो नहीं मिलने वाले, इसलिए वहां बुद्धि लगाना, तर्क लगाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो बुद्धि लगा रहे हो, वो शक्ति भी वो दे रहे हैं। तो जिनसे शक्ति पाकर तुम में ये सामर्थ्य आ गई कि तुम सोच सको, निर्णय ले सको, तो तुम उसको कैसे जानोगे जिससे तुमको शक्ति मिल रहा है? इस बुद्धि लगाना बंद कर दो, बुद्धि से नहीं जान सकते। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद में कहा गया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन 1:2-23 कठोपनिषद। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:2-3। अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से तुम भगवान को नहीं जान सकते। बुद्धि लगाना बंद कर दो। तो भगवान में दो विरोधी गुण हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विरोधी गुण तो संसार में ही देखने को मिलते हैं।